तो बच्चों आज का टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप किसके होंगे? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के। ठीक है, तो इनकी जो एरोमेटिक रिएक्शंस हैं 5 होती हैं वैसे, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रेडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं इसमें, इसकी सिर्फ 3 ही रिएक्शन होंगी, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। वो क्यों होंगी उसके बारे में हम आपको अभी बता रहे। लेकिन सबसे पहला हम आपको ये बता दें कि जो ग्रुप होता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन, ये दोनों एक ग्रुप कैसे हैं? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं दोनों। कैसे ग्रुप हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि ये अगर एरोमेटिक चेन से जोड़ेंगे तो उसमें से क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, बाहर खींचेंगे। इस चीज का आप ध्यान रखना बच्चों। ये ग्रुप कैसे होते हैं? ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है जिससे अटैच हैं वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। हम अभी आपको अब बताएंगे भी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये जो एरोमेटिक रिंग है उसे डीएक्टिवेट कर देगा। उसके न्यूक्लियस को क्या कर देगा बच्चों? डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट करने की वजह से ये ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट नहीं बनाने का, क्या बनाओगा बच्चों? मेटा प्रोडक्ट। तो ये कुछ चीजें हैं आपको नोट करनी होंगी। एल्डिहाइड और जो कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है दोनों में ही, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और ये एरोमेटिक रिंग की जो न्यूक्लियस होती है उसे क्या कर दे? डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है बच्चों, और मेटा प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो सभी बच्चों ने इसे नोट कर लिया होगा। वो किस तरीके से है थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। अगर ये आपकी एरोमेटिक रिंग है और इस पे हमने जोड़ दिए बेंजल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, तो आप ये देखो जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन कार्बन। तो इसकी शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट हो गए। तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा या नहीं करेगा? अब बताओ बच्चों। पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, और इस पे ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। तो अब ये कहां से खींचेगा इलेक्ट्रॉन? इस कार्बन से। ठीक है, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, डबल बॉन्ड है ये इस कार्बन पे, तो ये यहां पे शिफ्ट होगा। और जब यहां पे शिफ्ट होगा तो पूरा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमने आपको बता रखी वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, यानी कि या तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा या यहां पे या यहां पे। ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये पैरा पोजीशन होती है, और ये भी ऑर्थो पोजीशन हो। तो बड़े ध्यान से देखो, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आओगी वो ऑर्थो पोजीशन पे आओगी या पैरा पोजीशन पे। जो मेटा पोजीशन है उस पर कोई चेंज नहीं आने का। अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करते हैं एरोमेटिक रिंग में, तो वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज होती है, मेटा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉन हम विड्रॉ कर रहे एरोमेटिक रिंग से, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही डेफिशिएंसी आओगी इलेक्ट्रॉन की, मेटा पोजीशन पे कोई डेफिशिएंसी नहीं आने की। तो यही रीजन है। देखो, अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसकी रिएक्शन कर रहे, ठीक है बच्चों, कैसी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक पर कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रोफिलिक पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो हो जाएगा एडिशन, बिल्कुल नहीं होने का। ठीक है बच्चों, ये भी डेफिशिएंस और ये भी डेफिशिएंस। तो यहाँ पे ही थोड़ी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, किस पोजीशन पे? मेटा पोजीशन पे। तो याद रखना कि जो एल्डिहाइड्स, आप कीटोन ले लो, ठीक है, सेम थिंग कीटोन के साथ है ये रही,
एसिटोफिनोन के साथ, सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, लेकिन प्रोसेस तो वही रहेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का एरोमेटिक रिंग से, ये कार्बोनाइल ग्रुप करता है इस काम को, तो ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता यहाँ H है या CH3 है। तो ये जो डेफिशिएंसी आओगी मैं आपको फिर बता रहा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही आओगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो मेटा पोजीशन अनचेंज रहती है, ठीक है। यही रीजन है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, वो सिर्फ कहाँ होगी, मेटा पोजीशन पे होंगे, जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे सिर्फ कहाँ होंगे, मेटा पोजीशन पे। ये हम न्यूक्लियस के बारे में बता रहे हैं, अगर न्यूक्लियस से अटैच हो, न्यूक्लियस का मतलब ये है कि एरोमेटिक रिंग में जो 6 कार्बन एटम होते हैं सिर्फ उनके बारे में है, ठीक है। जो साइड हेलोजिनेशन या नाइट्रेशन आप करने लगे वो तो काफ़ी फास्ट होगा, ठीक, उसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का, वो फास्ट इस वजह से होगा, आपको अभी हमने बताया इसने शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और इस पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, तो इस वजह से वो तो रिएक्शन काफ़ी तेज होती है। लेकिन अब अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये तो काफ़ी जल्दी रिएक्शन करेगा, यहाँ ऑक्सीजन भी जोड़ने की कोशिश करेगा अपने साथ कोई भी एटम, ठीक है, 2 तरह के चार्ज शो करता है यहाँ। तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन तो ये न्यूक्लियस वाली बहुत डिफिकल्ट है इसकी ऑर्थो और पैरा की, इसी वजह से मेटा प्रोडक्ट फॉर्म करता है। मैं आपको कई बार बता दिया, ध्यान रखो बच्चों इस चीज़ का, ठीक है। तो सबसे पहले है हेलोजिनेशन, फर्स्ट रिएक्शन है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन हमने आपको बहुत बार बताया कि एडिशन अगर आप उसमें करते हैं कहीं का हेलोजन का, ठीक है बच्चों, या फिर ऐसे भी आप कह सकते हो कि सब्सटीट्यूशन जो होगा वो किसके द्वारा होगा, बाय हेलोजन एटम, किसके द्वारा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन बाय हेलोजन एटम। तो इसमें हम आपको 2 तरह का बताऊंगे, एक तो बताऊंगे साइड चेन और दूसरा बताऊंगे डायरेक्ट न्यूक्लियस का। तो देख लो, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन इज डिफिकल्ट टू कैरी आउट बोथ इन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स सिंस साइड चेन हेलोजिनेशन अकर्स फास्ट, यानी काफ़ी फास्टर होता है ये, अभी हमने बताया। व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू बेंजल्डिहाइड इन द कोल्ड इट गिव्स बेंजोइल क्लोराइड। तो अगर लो टेम्परेचर पे हम इसकी रिएक्शन बेंजल्डिहाइड की कहीं के साथ करावें बच्चों, क्लोरीन के साथ, तो क्या फॉर्म होगा, बेंजोइल क्लोराइड। तो सभी बच्चे यहां देख लें, ये आपका बेंजल्डिहाइड है, प्लस क्लोरीन, लो टेम्परेचर, तो क्या फॉर्म होगा, बेंजोइल क्लोराइड, COCl। प्लस HCl भी आप लिखना चाहो लिख लो। इसी तरीके से अगर हम एसिटोफिनोन के साथ ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करावें ब्रोमीन के साथ, एसिटोफिनोन अगर रिएक्शन करता है बच्चों ब्रोमीन के साथ, तो वो भी क्या बना होगा, ब्रोमो एसिटोफिनोन। तो देख लो आप उसकी भी, COCH3। ये साइड चेन हेलोजिनेशन हो रहा, क्योंकि जो यहाँ रिएक्ट कर रहा है ये वाला कार्बन कर रहा है, ये न्यूक्लियस वाला कार्बन नहीं कर रहा है, इसी वजह से साइड चेन हेलोजिनेशन कहा हमने, ठीक है। और ये तो काफ़ी फास्ट होता है, जैसे हमने आपको बताया अभी Br2 ईथर 273 केल्विन, ठीक है बच्चों, एल्यूमिनियम क्लोराइड।
तो इसे कहा जाएगा एसिटोफिनोन। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अगर हम ब्रोमीन के साथ सिर्फ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की एक्सिस में रिएक्शन कराई जा या कराने लगे तो क्या होगा ये देख लो। ईथर ना लेके हम सिर्फ क्या करें, आपने अपनी ब्रोमीन ले ली और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब समझते हो बच्चों, अनार्द यानी बिना नमी के, और ये एक्सिस में ले लिया अधिक मात्रा में, तो अब इसमें मेटा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब इसमें बनेगा मेटाब्रोमो एसिटोफिनोन। मेटाब्रोमो एसिटोफिनोन, ये क्या है? एसिटोफिनोन। सभी बच्चे नोट करते रहें। आपका कोर्स CBSE ने बच्चों रिड्यूस कर दिया इस सेशन के लिए 2021 के लिए, ठीक है। और इसमें से जो रिड्यूस की गई यूनिट है यानी बिल्कुल हटा दी गई, वो पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, तो 3 यूनिट तो बिल्कुल हटा दी। लगभग 30% से भी ज़्यादा सिलेबस आपका कम हुआ है बच्चों, ठीक है। तो उसे आप CBSE की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों नाइट्रेशन। नाइट्रेशन तो नाइट्रेशन में क्या होगा, अगर हम इसमें जो रिएक्शन होती है वो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होगी। और पता नहीं आप कितनी रिएक्शन कर चुके, बस डिफरेंस कितना क्या होगा, डिफरेंस इसमें ये होगा कि यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। और मेटा प्रोडक्ट क्यों फॉर्म होंगे उसके बारे में हमने आपको डिटेल से अभी बता दिया, ठीक है। उसका रीजन है इसकी न्यूक्लियस का डीएक्टिवेट होना प्लस HNO3। H2SO4। आसान सी रिएक्शन है NO2। इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक होता है बच्चों वो NO2 प्लस होता है, ठीक है। ये अटैक करता है, तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है, तो वो कहाँ अटैक करेगा? सिर्फ मेटा पोजीशन पे। तो इसमें क्या बनेगा? मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। सभी बच्चे नोट करते रहें, लो टेम्परेचर रहता है और इस रिएक्शन में भी। अब नेक्स्ट लो एसिटोफिनोन के साथ। एसिटोफिनोन बाकी सारा तो सेम ही रहेगा एसिटोफिनोन के साथ, ठीक है बच्चों, लेकिन ऊपर क्या चेंज हो जाएगा? COCH3 बस।
थोड़ा सा हम इसे ज़्यादा हीट कर देंगे, ठीक। तो क्या बन गया, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड की जगह क्या लिख देंगे, एसीटोफिनोन। सभी बच्चे नोट करते रहे। तो ये था बच्चों नाइट्रेशन। व्हेन बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है डार्क सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, टू फॉर्म मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड ले लो या फिर एसीटोफिनोन। अब नेक्स्ट है और लास्ट है सल्फोनेशन। थर्ड है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में कहीं के साथ रिएक्शन होती है सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी और हम उसे क्या कर देंगे बच्चों, हीट कर देंगे, चाहे वो बेंजल्डिहाइड हो या फिर एसीटोफिनोन हो। देख लो आसान सी रिएक्शन है। ये आपका बेंजल्डिहाइड हो गया, प्लस H2SO4 हो गया कॉन्सेंट्रेटेड, और इसे हमने हीट कर दिया। तो क्या बन गया बच्चों, ये आपका फॉर्म हो गया जी SO3H। मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड। असल में हम काउंटिंग यहां से करते हैं अब, ठीक है बच्चों। उसका रीजन क्या है, जो सल्फो ग्रुप होता है SO3H वो ज्यादा पावरफुल होता है CHO से, ठीक है। तो काउंटिंग वहां से शुरू होगी जहां सुपीरियर ग्रुप प्रेजेंट हो। तो इस चीज का ध्यान रखें सभी बच्चे, प्लस H2O। अब अगर हम यहां क्या ले लें, एसीटोफिनोन, COCH3, ये हो गया जी आपका एसीटोफिनोन। ये भी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या फॉर्म होगा, देखो मैं फिर से बता दूं, अगर ये पोर्शन रिएक्ट करता है, ये कार्बन रिएक्ट करता है, तो इसे साइड चेन हैलोजिनेशन कहा जाता है ना। लेकिन अगर जो डायरेक्ट न्यूक्लियस से जुड़े हुए 6 कार्बन एटम है, ठीक है, तो नए न्यूक्लियस हैलोजिनेशन या नाइट्रेशन कहा जाएगा, एरोमेटिक हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन कहा जाएगा। अगर ये 6 कार्बन पार्टिसिपेट कोई भी इनमें से कर रहा हो, तो आप देखो इनमें से ये मेटा पोजीशन वाला कर रहा है, तो इसी वजह से ये क्या है बच्चों, न्यूक्लियस सल्फोनेशन, ठीक है। और यहाँ बेंजल्डिहाइड की जगह क्या आ जाएगा, मेटा एसीटोफिनोन। सल्फोनिक एसिड। तो बच्चों ये रिएक्शन थी इसकी नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हैलोजिनेशन, ठीक है। सभी बच्चे नोट कर लेना इन्हें। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। ये फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन होती है, इसी में ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो आपने देखा हेलो एल्केन में हेलो एरिन ने दी थी या फिर फिनोल ने दी थी, ईथर वगैरह ने दी थी, ये नहीं देने की। ये इस वजह से नहीं देने की, उसका रीज़न है जैसे हमने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है इसमें, जो कार्बोनाइल ग्रुप है, और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ठीक है बच्चों, किसके साथ, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो नेचर होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन,
ठीक है, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो ये एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न हमने आपको बताया ये है, इसका जो नेचर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। ये हमने आपको शुरू में ही बताया। तो ये रीज़न है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते, ठीक है, मोस्टली जो एसिटोफिनोन होते हैं, ठीक है। सभी बच्चे नोट कर लें। अब नेक्स्ट वीडियो में कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल इंट्रोडक्शन होगा बच्चों।